हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन सुपर मूवी कॉर्नर। तो फ्रेंड्स, आज की मूवी एक साइंस फिक्शन और एडवेंचर बेस्ड मूवी होने वाली है जो साल 2002 में आई थी। और इस मूवी को देखकर आप थोड़ी बहुत कल्पना कर सकते हैं कि हमारा आने वाला फ्यूचर कैसा हो सकता है, क्योंकि इस मूवी का मेन कैरेक्टर अपने टाइम मशीन के जरिए टाइम ट्रेवल करता है, जिसका एक्सपीरियंस किस तरह होगा वह हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, बिना कोई देरी के बढ़ते हैं सीधे मूवी में। तो मूवी की शुरुआत होती है सन 1899 में, और हम एक अलेक्जेंडर नाम के व्यक्ति को देखते हैं जो पेशे से एक प्रोफेसर और साइंटिस्ट होता है। और वह एक ब्लैक बोर्ड पर इक्वेशन सॉल्व कर रहा होता है। और उस बीच उसका दोस्त वहां पहुंच जाता है जिसका नाम फिल्बी होता है और उसे कुछ याद दिलाता है। तभी एलेक्स फिल्बी से टाइम पूछता है, और जैसे ही फिल्बी टाइम बताता है कि एलेक्स झटपट से अपने सामान को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। और उसका दोस्त फिल्बी भी उसके साथ होता है। घर पहुंचने के बाद एलेक्स एक बूढ़ी औरत से मिलता है जो उसकी मेड होती है, जिसका नाम मिस वर्चेट होता है। मिस वर्चेट उसे अपने नए कपड़े पहनने को कहती है, मगर एलेक्स अपने रोजाना के छोटे छोटे काम को जल्दी जल्दी निपटाता है और अपने नए कपड़े पहनकर फौरन से अपने घर से निकल जाता है। दरअसल एलेक्स आज किसी लड़की के साथ डेट करने वाला होता है और वह उसके लिए काफी एक्साइटेड होता है। उस लड़की से मिलने से पहले रास्ते में एलेक्स को एक स्टीम इंजन से बनी 4 व्हीलर मिल जाती है और वह उस गाड़ी के मालिक से बातें करने लगता है, मगर उसे याद आता है कि उसे दूसरे काम के लिए भी जाना है। एलेक्स वहां से आगे बढ़ता है और उस लड़की से मिलता है जिसका नाम एमा होता है। मिलने के दौरान वह दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, मगर एलेक्स को उससे कुछ खास बात करनी होती है, जिसके लिए वह उसे साइड के पार्क में ले जाता है। और एलेक्स अपनी हिम्मत बांधकर ईमा को शादी के लिए प्रपोज करता है। ईमा भी उसकी प्रपोज से खुश हो जाती है और शादी के लिए मान जाती है। जिसके बाद एलेक्स उसे एक रिंग देता है, मगर तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है जिसके इरादे नेक नहीं होते, और वह एक गन निकालकर एलेक्स और ईमा से उनका सामान और पैसा मांगता है। और जब वह चोर उसके रिंग को देखता है तो वह भी उससे छीनने की कोशिश करता है, मगर ईमा उस रिंग को नहीं दे रही होती और उन तीनों के बीच झड़प हो जाती है। और उस बीच वह चोर ईमा पर गोली चला देता है और गोली लगने की वजह से ईमा की वहीं मौत हो जाती है। और फिर 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां एलेक्स अपने घर में एक बड़े से बोर्ड पर एक बड़ा सा इक्वेशन सॉल्व कर रहा होता है। और तभी वहां उसका दोस्त फिल भी पहुंच जाता है और उसके प्रति चिंता व्यक्त करता है, और साथ ही साथ उसकी गर्लफ्रेंड ईमा के मौत का अफसोस जताता है। और वह बताता है कि वह हर रोज उससे मिलने आया करता था, और मिस वर्चेट से उसे पता चला कि तुम अपना सारा टाइम यहीं बिताते हो। एलेक्स बोलता है कि उसे पता है कि तुम मुझसे रोजाना मिलने आते हो, मगर अभी उसके पास इतना टाइम नहीं कि वह उससे बातें कर सके। और वह भावुक होकर ईमा को याद करता है और उन सारे पहलू को कोसता है जो ईमा के मौत का जिम्मेदार होता है। इसके बाद फिल भी कहता है कि तुम अतीत को नहीं बदल सकते, जिसे सुनने के बाद एलेक्स बताता है कि वह यह करके दिखाएगा, और वह उसे यहाँ से जाने को कहता है और एक हफ्ते बाद आने को कहता है। आगे देखते हैं कि एलेक्स अपने सूट बूट पहनकर रेडी होता है और एक घड़ी को लेकर एक बड़े से पर्दे के पीछे जाता है जहाँ उसने एक मशीन बनाकर रखा था। दोस्तों, दरअसल वह मशीन एक टाइम मशीन होती है जो एलेक्स पिछले 4 साल से बना रहा होता है। एलेक्स उस मशीन को स्टार्ट करता है और उस टाइम मशीन के जरिए वह 4 साल पहले अतीत में पहुंच जाता है, यानी 1899 में। और वह वक्त उस दिन का होता है जिस दिन ईमा की मौत हुई थी। एलेक्स ईमा से मिलता है और उसे जोरदार किस करता है, और अब की बार उसे पार्क ना ले जाकर किसी दूसरी जगह ले जाता है। और उससे कुछ बातें करने के बाद उसे अपने घर जाने को कहता है ताकि आज के दिन उसे कोई भी खतरा ना हो। मगर ईमा जाने से पहले वह एलेक्स से एक गुलाब के फूल के लिए जिद करती है, और एलेक्स बगल के ही दुकान से फूल लेने जाता है। और उस वक्त देखता है कि एक टांगे का अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी चपेट में ईमा आ जाती है और वह उससे दबकर मर जाती है। और ईमा की मौत को देखकर एलेक्स सहम जाता है। आगे देखते कि ईमा की मौत के बाद एलेक्स से फिल भी मिलने आता है और ईमा की मौत का अफसोस जताता है। एलेक्स फिल्बी से कहता है कि आखिर क्यों वह ईमा की मौत को नहीं टाल सकता, जबकि वह उसके मौत की हजारों वजह को जान सकता है। उसकी बातें फिल्बी को समझ नहीं आ रही थी कि वह क्या कहना चाहता है, मगर एलेक्स खुद में बातें करते हुए कहता है कि वह इन सब का पता यहाँ नहीं लगा पाएगा, बल्कि उसे भविष्य में पता चलेगा। एलेक्स फिर से टाइम मशीन पर बैठता है और इस बार वह भविष्य में पहुंच जाता है जहाँ समय होता है 2030। और वह टाइम मशीन से उतरकर वहाँ का माहौल देखता है जहाँ उसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है। एलेक्स वहाँ घूमते घूमते एक लाइब्रेरी में पहुंचता है जो उसके समय से काफी एडवांस लाइब्रेरी होती है, क्योंकि वहाँ जानकारी लेने के लिए एक 3D होलोग्राम मॉडल प्रेजेंट होता है, जिसे अतीत से लेकर अब तक की हर एक किताब और हर एक घटना की जानकारी होती है, जो एक ह्यूमन के रूप में ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में होती है। एलेक्स उस होलोग्राम ह्यूमन वाले बंदे से, जो खुद को वॉक्स बताता है, उसे कई तरह के सवाल पूछता है, और वो बोलता है कि क्या आपको टाइम ट्रेवल के बारे में जानना है। एलेक्स बोलता है कि हाँ, वह टाइम ट्रेवल के बारे में कुछ जानकारियां जानना चाहता है, पर वॉक्स बताता है कि टाइम ट्रेवल एक कल्पना है और इसे सिर्फ कहानियों में ही देखा जा सकता है, और इसका दावा करना भी बेकार है। एलेक्स उसकी जानकारी से असंतुष्ट होता है और वह वापस जाकर अपने टाइम मशीन में बैठता है और वह आगे की टाइमलाइन में जाता है, और वह सन 2037 में पहुंच जाता है। एलेक्स वहां देखता है कि उस टाइमलाइन में तबाही मची पड़ी है, जिसे वह अपनी मशीन से उतर कर देखता है। तभी वहां उस टाइमलाइन के कुछ लाइफ गार्ड आ जाते हैं और एलेक्स को अपने साथ चलने को कहते हैं, मगर एलेक्स उससे पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है। और तभी एक गार्ड बताता है कि मून पर कंस्ट्रक्शन होने की वजह से मून टूटने लगा है और धरती पे गिर रहा है। एलेक्स देखता है कि मून सचमुच धरती पे गिर रहा है और मून गिरने की वजह से तबाही धीरे धीरे बढ़ने लगती है, जिसे देखकर एलेक्स अपने टाइम मशीन पर बैठता है
और उसे चालू करता है, मगर तभी तबाही की वजह से उसे एक बड़ा झटका लगता है, जिसके कारण एलेक्स टाइम मशीन में ही बेहोश हो जाता है और टाइम मशीन एलेक्स को लाखों साल बाद भविष्य में लेकर चली जाती है। और जब एलेक्स को होश आता है तो वह टाइम मशीन को रोकता है और वह फिर से बेहोश हो जाता है और हम देखते हैं कि टाइम मशीन उसे सन 8 लाख साल में ले आई है। आगे देखते हैं कि एलेक्स के जख्मों को एक औरत मरहम पट्टी कर रही होती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। और जब उसे होश आता है तो वह अपने चारों तरफ देखता है और बगल में पड़े कपड़े को पहनता है और तभी वह एक बच्चे को देखता है जो उसे देखकर वहाँ से डरकर भाग जाता है और अपने लोगों को पुकारता है। उसके लोग फौरन ही एलेक्स को देखने के लिए वहाँ दौड़े चले आते हैं और अपनी भाषा में कुछ अलग ही बातें कर रहे होते हैं। एलेक्स को उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होती। तभी वहाँ एक लड़की एलेक्स की भाषा में बात करती है और कहती है कि क्या तुम यह सब जानते हो? और एलेक्स हाँ में जवाब देता है। फिर वह लड़की उससे पूछती है कि तुम कहाँ से आए हो? इस पर एलेक्स बताता है कि वह यहीं का है पर वो दूसरे समय से आया है। वह लड़की जिसका नाम मारा होता है वो अपने बाकी लोगों से उसके कंडीशन के बारे में बताती है और तभी एक सायरन बजता है और सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। दोस्तों, दरअसल उनके रहन सहन के तरीके को देखकर लगता है कि उनका सिविलाइजेशन बिल्कुल बेसिक तरीके का है, जहाँ वो लोग पहाड़ों पर एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहते हैं जिसमें वो लकड़ियों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे मानो कि फिर से मानव सभ्यता का शुरुआत हो गया हो। फिर रात होने पर देखते हैं कि एलेक्स, मारा और वह लड़का जिसका नाम गैलन होता है वह सभी एक ही कमरे में होते हैं और सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। और उस दौरान गैलन एलेक्स से उसके समय के लोगों का नाम पूछता है, जिस पर वो जवाब देता है कि तुम हमें न्यूयॉर्कर्स बुला सकते हो। फिर एलेक्स और गैलन के बीच कई बातें होती हैं और सोने से पहले एलेक्स गैलन को अपनी घड़ी देता है और उसे संभाल कर रखने को कहता है। फिर आगे देखते हैं कि एक डरावना सा दृश्य दिखाया जाता है जहाँ एक बड़ा सा डरावना सा मूर्ति होता है और तभी देखते हैं कि वह मूर्ति हरकत करती है और ठीक उसी वक्त एलेक्स जाग जाता है। एलेक्स को जागता देख बाकी लोग भी जाग जाते हैं। फिर एलेक्स अपने सपने के बारे में बताता है, जिसे सुनने के बाद मारा कहती है कि इस तरह के सपने हम सभी को आते हैं और फिर से सभी सो जाते हैं। अगले दिन होने पर मारा एलेक्स को एक ऐसी जगह ले जाती है जहाँ दीवार पर कुछ लिखा होता है और वह लैंग्वेज एलेक्स के ही शब्दों में लिखा होता है। मारा वहाँ बताती है कि वह इसी जगह जन्म ली थी और इन्हीं दीवारों को देखकर वह उनके शब्दों को सीखी है। फिर मारा एलेक्स से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? एलेक्स जवाब देता है कि वह किसी सवाल का जवाब ढूंढने आया है जो उसे अभी तक नहीं मिला है। फिर वह दोनों एक नदी के रास्ते नाव पर मारा की बस्ती पहुंचते हैं, जहां एलेक्स को गैलन से मुलाकात होती है और वह उसे कुछ दिखाने ले जा रहा होता है, मगर मारा उसे रोकते हुए कहती है कि एलेक्स को अपने मशीन को देखने जाना है। जिसके बाद मारा और एलेक्स जंगल के रास्ते मशीन को देखने के लिए चल पड़ते हैं। एलेक्स अपनी मशीन को देख ही रहा होता है कि अचानक से मारा की बस्ती से कुछ अजीब आवाज आने लगती है, जिसे सुनने के बाद मारा घबराते हुए बस्ती की ओर भागती है और वहाँ देखते हैं कि बस्ती में भगदड़ मची पड़ी है और उस भगदड़ का कारण एक अजीब सा आदि मानव जैसा जानवर होता है जो ढेर सारे होते हैं और वो मॉर्लॉक के नाम से जाने जाते हैं। वह सभी मॉर्लॉक एक जहरीले तीर से लोगों पर वार कर रहे होते हैं और उन्हें बेहोश करके बंदी बना रहे होते हैं और उन्हें लेकर धरती में समा रहे होते हैं। और उस भगदड़ में मारा भी उन मॉर्लॉक का शिकार हो जाती है और वो मॉर्लॉक मारा को भी लेकर धरती में समा जाते हैं। भगदड़ समाप्त होने के बाद और सभी मॉर्लॉक के जाने के बाद एलेक्स वहाँ के एक आदमी से पूछता है कि वह जानवर उन सबको कहाँ ले गए हैं, जिस पर वह बताता है कि उसे नहीं पता और वही उनकी तकदीर है। एलेक्स उन सभी से कहता है कि तुम लोग उनसे लड़ते क्यों नहीं हो, जिस पर वहाँ के लोग जवाब देते हैं कि जो लड़ता है वह पहले ही मारा जाता है। एलेक्स उनकी हालत देखकर समझ जाता है कि वह पूरी तरह डरे हुए हैं, मगर वह गैलन से मॉर्लॉक का पता पूछता है पर वो उनका जवाब बताने से डर रहा होता है। मगर एलेक्स अपनी बातों से गैलन का मनोबल बढ़ाता है और उन मॉर्लॉक का रहने का स्थान का पता कर लेता है। फिर रात होने पर एलेक्स और गैलन चुपके से लालटेन लेकर कहीं जा रहे होते हैं और वह दोनों एक बड़े से गड्ढे में उतरते हैं और वह स्थान वही होलोग्राम वाला लाइब्रेरी होता है जो सन 2030 में दिखाया गया था और अभी तक वो होलोग्राम वाला बंदा वॉक्स एक्टिव होता है। वॉक्स एलेक्स को बताता है कि जो स्पीसीज पहले एक थी अब वो दो हो चुकी है, जिसमें एक धरती के ऊपर रहती है और दूसरी धरती के नीचे, और उन दोनों में कई तरह की बातें होती हैं। और उस दौरान वॉक्स उन मॉर्लॉक के अड्डे का पता एलेक्स को बताता है। दरअसल वॉक्स को मॉर्लॉक के स्थान का पता एक आदमी द्वारा पता चलता है जो उनके कब्जे से भागकर उसके पास आ गया था। फिर आगे देखते हैं कि एलेक्स और गैलन जंगल के रास्ते उन मॉर्लॉक के स्थान का पता लगा लेते हैं जो धरती के नीचे रहते हैं। एलेक्स चुपके से उनके कबीले में जाता है जहाँ वह उनकी पूरी बस्ती को देखता है, जहाँ खून से सने कपड़े और कई तरह के हथियार भी होते हैं, जिसे देखने के बाद एलेक्स डर जाता है और चिल्लाने लगता है और उसकी चिल्लाहट की वजह से वह मॉर्लॉक द्वारा पकड़ा जाता है। एलेक्स को पकड़े जाने के बाद मॉर्लॉक उसे कोठरी में बंद कर देते हैं जहाँ मारा पहले से होती है और एलेक्स वहाँ एक उजले बाल और चमड़े वाली एक मॉर्लॉक को देखता है जो उन सभी मॉर्लॉक का सरदार होता है और वह सभी मॉर्लॉक से सबसे ज्यादा ताकतवर और बुद्धिमान होता है, जिसके पास टेलीपैथी की भी पावर होती है। उबेर मॉर्लॉक एलेक्स को बताता है कि वह पहले ऐसे नहीं थे, वह भी एक साधारण मानव हुआ करते थे, मगर चंद्रमा के लगातार टूटकर गिरने की वजह से वह अपने लोगों को लेकर जमीन के नीचे चले गए
और वहाँ के वातावरण के अनुसार इवॉल्व हो गए और जो लोग धरती के ऊपर थे वह लोग वहाँ के वातावरण के अनुसार ढल गए। और चूंकि ऊबर के पास टेलीपैथी का पावर होता है तो वो बाकी मॉर्लॉक को कंट्रोल करता है और उनके खाने का इंतजाम ऊपर के लोगों का शिकार करके करता है। फिर ऊबर उसे अपने टेलीपैथी पावर से उसके पुरानी यादों को दिखाता है, जिसके बाद वह एलेक्स से बोलता है कि ईमा की किस्मत को नहीं बदला जा सकता और उसकी मृत्यु के ही कारण तुम टाइम मशीन बनाने के लिए प्रेरित हुए हो और उसी के अस्थायी मौजूदगी के कारण वह ईमा को कभी नहीं बचा सकता। इसके बाद ऊबर एलेक्स को अपने समय में लौटने को कहता है और उसके टाइम मशीन को उसके सामने प्रकट करता है। एलेक्स भी उसकी बातों को मानकर टाइम मशीन में बैठ जाता है, मगर वह धोखे से ऊबर को अपने साथ खींच लेता है और उन दोनों के बीच थोड़ी झड़प हो जाती है और एलेक्स किसी तरह टाइम मशीन को भविष्य में ले जाता है, जिससे ऊबर तेजी से बूढ़ा हो जाता है और मारा जाता है। फिर जब एलेक्स टाइम मशीन को रोकता है तो वह सन 62 करोड़ साल में पहुंच जाता है, जहाँ की सभ्यता बिल्कुल बंजर होती है। एलेक्स फिर से मारा के बारे में सोचता है और वह वापस मॉर्लॉक के गुफा में आता है और टाइम मशीन को चालू करके उसके गियर को जाम कर देता है और मारा के साथ चुपके से गुफा से निकल रहा होता है। मगर बाकी के मॉर्लॉक भाप लेते हैं कि वह दोनों भाग चुके हैं और वह उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। एलेक्स और मारा सही समय पर गुफा से बाहर निकल जाते हैं और तभी टाइम मशीन में गड़बड़ी होने की वजह से वहाँ एक विस्फोट होता है, जिससे सारे मॉर्लॉक और उसकी बस्ती तबाह हो जाते हैं। फिर अगले दिन होने पर देखते हैं कि वॉक्स बाकी बच्चों को अपना ज्ञान देने शुरू कर देता है और एलेक्स, मारा और गैलन उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां एलेक्स का घर हुआ करता था और वो मारा और गैलन को अपने घर के बारे में बताता है। वहीं प्रेजेंट डे में देखते हैं जहां एलेक्स का दोस्त फिल्बी और मिस वार्चेट एलेक्स के रूम में जाते हैं और मिस वार्चेट बताती है कि एलेक्स पिछले 1 हफ्ते से गायब है और वह दोनों यह बातें करते हुए वहां से चले जाते हैं कि जब तक एलेक्स नहीं आता वो यहाँ की मेंटेनेंस के लिए किसी को रख लेते हैं। और अंत में मिस वार्चेट एलेक्स के लिए प्रार्थना करती है कि वह जहाँ भी हो वो खुश रहे और इसके बाद इस मूवी की यही अंत हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी है मेरी एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।